नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। माई सेल्फ उपासना सरीन। गाइस, आज हम इस वीडियो में एक टॉपिक, कन्वेंशनल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे जैसे अब अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आईबी का हो गया, या फिर वनडे कंपटीशन हो गया, या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया। इन पेपर्स में भी आ चुके हैं। तो बीपीएससी का आगे एग्जाम्स हैं। तो ये जो कन्वेंशनल टॉपिक है, ये टॉपिक उन पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नीति आयोग एंड प्लानिंग कमीशन। ओके। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नीति आयोग की और प्लानिंग कमीशन की। बात में प्लानिंग कमीशन से डिस्कशन स्टार्ट करते हुए आपको 5 ईयर प्लान के बारे में बताऊंगी, दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके। सो गाइस, लेट वी स्टार्ट विद द नीति आयोग। ओके। सो इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। नीति आयोग को बनाया गया तो क्यों बनाया गया, रीजन क्या था, क्या एम्स है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और अदर पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके। मतलब एक वो राष्ट्र संस्थान जो कि भारत को बदलने के लिए है। एक्चुअल में गाइस, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय पर सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि प्लान्स कैसे बनेंगे, कौन प्लान बनाएगा, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग सब ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड थे। तो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय पर प्लानिंग कमीशन का गठन किया। 1950 में प्लानिंग कमीशन बना। प्लानिंग कमीशन बनने के बाद 5 ईयर प्लान्स का निर्माण किया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सो ऑन, 5 ईयर प्लान्स चलते रहे। बट जब नरेंद्र मोदी जी आए तो 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया। और इस नीति आयोग को गठन करने के लिए स्पेसिफिक पर्पस था, एक ऑब्जेक्टिव था कि नीति आयोग का जो गठन किया गया है वो प्लानिंग कमीशन से एक डिफरेंट एस्पेक्ट पे होगा। अब नीति आयोग की बात की जाए तो गैस कहा जाता है नीति आयोग इज अ थिंक टैंक। ठीक है। अब ये थिंक टैंक का मतलब क्या है। थिंक टैंक का मतलब है कि जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, उन सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों का एक समूह होना, उसे हम कहते हैं थिंक टैंक। ठीक है। देखो गाइस, प्लानिंग कमीशन में क्या था कि जो भी पॉलिसीज बनती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो स्टेट गवर्नमेंट को थोपी जाती थी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, स्टेट गवर्नमेंट के पास दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट हैव टू इम्प्लीमेंट। और अल्टीमेटली होता क्या था कि जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी से डिफरेंसेस होने के कारण अब स्टेट गवर्नमेंट उन पूरे प्लान्स को, मिशंस को अचीव नहीं कर पाती थी। और जब वो प्लान्स को अचीव नहीं कर पाती थी तो प्लान फेलियर होता था, और हम लोग जो टारगेट्स बनाते थे वो टारगेट्स हमारे अचीव नहीं हो पाते थे। तो कहीं ना कहीं ये जो इशू है सेंटर और स्टेट का, वो इशू कहीं ना कहीं हमारे प्लानिंग के सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन में दिखा। क्योंकि प्लानिंग कमीशन के अगर फेलियर की बात की जाए तो फेलियर का रीजन है बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। ओके। तो इसीलिए नीति आयोग का गठन किया गया और कहा जाता है इट इज अ थिंक टैंक। अगर कोई आपसे पूछे, इवन सीडीएस के पेपर में आया हुआ है कि भाई नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, भाई इसे बनाया गया तो इसे बनाने के पीछे पर्पस क्या है, तो आप लोग गाइस टिक करेंगे द मेन पर्पस ऑफ नीति आयोग इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। Federalism means a different level of government. The different level of government means central government or the state government. Central government or state government does the cooperation with each other in such a way the policies can be implemented effectively. पॉलिसीज जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो सके, क्योंकि समवेयर वेयर एवर द प्लानिंग कमीशन बीइंग फेल्ड, सो नीति आयोग वुड बिकम एज अ सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटर। ओके। सो डेट इज वाई द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इज अ मेन एजेंडा फॉर द नीति आयोग। ओके। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अब नीति आयोग के बारे में बात की जाए
तो भाई जिस तरीके से हम लोग 5 ईयर प्लान्स की बात करते हैं, भाई 5 ईयर प्लान्स में तो 5-5 साल के लिए प्लान्स बनाए गए हैं। कुछ बच्चों का क्वेश्चन होगा तो मैम ये नीति आयोग के लिए क्या किया गया, क्या इसमें भी ऐसे ही प्लान्स वगैरह है? तो सिंपल सी बात है, नीति आयोग के अंतर्गत एक्शंस प्लान बनाए गए, ठीक है, एक्शन प्लान बनाए गए, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाए गए। एक्शन प्लान और स्ट्रेटेजिक प्लान, अगर हम बात करें एक्शन प्लान की, तो एक्शन प्लान क्या है? दैट आर दोज प्लान्स विच इज द गवर्नमेंट और द नीति आयोग मेक इट लाइक दीज शुड बी ओवर एक्शन इन द इमीडिएट ईयर्स, ओके। और स्ट्रेटेजिक का मतलब है दैट शुड बी इन सच अ वे विच कैन बी अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और द मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी, ओके। सो एक्शन प्लान कैन बी ऑफ 3 years एंड द स्ट्रेटेजिक प्लान 5 to 7 years, ठीक है। अब नीति आयोग की बात की जाए तो भाई नीति आयोग का हमें पता चल गया कि स्ट्रक्चर क्या है, इट्स अ थिंक टैंक। हमें ऑब्जेक्टिव पता चला, हमें इसका वे पता चला कि एक्शन प्लान बनाता है, स्ट्रेटेजिक प्लान बनाता है, जबकि 5 ईयर प्लान्स जो हैं वो प्लानिंग कमीशन बनाता था। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया नीति आयोग ने, ठीक है। तो नीति आयोग का जो मेन एजेंडा है वो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना। इसीलिए नीति आयोग क्या बनाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स बनाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स कौन बनाता है? नीति आयोग बनाता है। और अभी जो यूपी पीसीएस 2020 के पेपर में क्वेश्चन आया था अटल इनोवेशन मिशन, तो दिस अटल इनोवेशन मिशन दैट इज मेड बाय द नीति आयोग, ओके। सो नीति आयोग ने इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन हो गया, या फिर इसके अलावा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ठीक है, हंगर रिपोर्ट्स वगैरह हो गई, डेट ऑल आर प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग, ओके। या फिर इसके अलावा स्कूल क्वालिटी एजुकेशन इंडेक्स हो गया, जैसे अभी जो स्कूल क्वालिटी एजुकेशन इंडेक्स निकाला है वो भी नीति आयोग ने निकाला है। और इसी के साथ साथ नीति आयोग ने ये जो स्कूल क्वालिटी इंडेक्स है, एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, इसके अंतर्गत बताया है कि केरला जो है वो टॉप रैंक पे है, केरला टॉप रैंक पे है। इसी तरीके से जैसे केरला हो गया, हरियाणा है, ठीक है, ये बोला गया है कि टॉप रैंक्स पे हैं। हरियाणा के भी एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स सुधरा है। उसी तरीके से अगर मैं अदर बात करूं कि बॉटम में कौन है, तो लाइक तेलंगाना हो गया, ठीक है, झारखंड का एरिया है, बिहार का एरिया है, तो ये बॉटम में है, मतलब वर्स्ट स्कूल एजुकेशन क्वालिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। तो SDG, SDI ये दिस इज प्रिपेयर्ड बाय और द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स। जैसे इस पर 2020 में यूपी पीसीएस ने पूछा कि भाई ये फला फला इंडेक्स किसने बनाया, इसी तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स किसने बनाया? नीति आयोग ने। अटल इनोवेशन नीति आयोग ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स नीति आयोग ने, ठीक है। अब नीति आयोग का फाइनली स्ट्रक्चर क्या है? भाई नीति आयोग का मैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट बता रही हूँ, ठीक है। नीति आयोग में चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए पहले प्लानिंग कमीशन में भी प्राइम मिनिस्टर ही थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो नीति आयोग है जब ये प्राइम मिनिस्टर ने बॉडी बनाई है, तो भाई सिंपल सी बात है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो है नहीं, ठीक है, इट्स अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और एज वेल एज ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, तो इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ये स्टैट्यूटरी है, तो सिंपल सी बात है कौन सी बॉडी है? सो दिस नीति आयोग इज कॉल्ड एज अ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। या तो पेपर में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्वेश्चन मतलब ये वर्ड्स आ सकता है, या फिर आ सकता है एग्जीक्यूटिव बॉडी। इन दोनों में से कुछ भी आए तो आप टिक कर लीजिएगा। जैसे भी आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है, तो इन पेपर में पूछ सकता है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एग्जीक्यूटिव बॉडी नीति आयोग क्या है, तो एक ऑप्शन में या तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा या एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा, तो जो भी होगा आप उस पर टिक करेंगे। इसके अलावा याद रखिएगा इधर पेपर में प्लानिंग कमीशन आए या फिर नीति आयोग आए, प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग दोनों ही ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टैट्यूटरी है, दीज आर एग्जीक्यूटिव और द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ओके। अच्छा, इसके अलावा हमें समझ में आ गया कि चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। वाइस चेयरमैन कौन है?
डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। ओके, और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। इस तरीके से फुल टाइम मेंबर्स भी हैं, स्पेशल इनवाइटी है। खैर उतना ज़्यादा डिटेल देखने की जरूरत नहीं है, मेन मेन चीज़ें ध्यान रखना, क्योंकि करंट के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सीईओ कौन है, या फिर वाइस चेयरमैन कौन है, या चेयरमैन कौन है। तो इसीलिए ये चीज़ है, ठीक है। फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं, स्पेशल इनवाइटी मेंबर्स भी होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। खैर उतना ज़्यादा स्ट्रक्चर पे पूरा देखो आप तो उतना जरूरी नहीं है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन या यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइस आज की डेट में अगर हम बात करें नीति आयोग का, तो नीति आयोग का अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है इसके एक्शन प्लान और स्ट्रैटेजिक प्लान से, ठीक है। और गाइस ये कंप्लीट इन्फो है नीति आयोग के बारे में, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान्स के बारे में, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।